दोस्तों, आप सबने अक्सर देखा होगा कि शिव भगवान के सर पर गंगा माता है। लेकिन ये क्यों हुआ और वो कैसे उनके सर पर विराजमान हुई, इसके पीछे की कथा मैं सुनाता हूँ। तो बात तब की है जब एक बहुत ही महान राजा थे, राजा सगर। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। और जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो उसे इंद्र ने चुरा कर और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जब राजा सगर के पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने जो कपिल मुनि थे उन पर चोरी का आरोप लगाया और इस बात से क्रोधित होकर मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। अब उन सबकी अस्थियां यूं ही पड़ी थी और उनको मोक्ष नहीं मिला था। तो किसी ने कहा कि जब गंगा नदी स्वर्ग से इन अस्थियों को छुएगी या ये अस्थियां जब गंगा में प्रवाहित होंगी तभी इनकी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। तो अब कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के एक वंशज थे भगीरथ। भगीरथ ने क्या किया कि उन्होंने गंगा माँ की बहुत तपस्या की, बहुत तप किया। उनकी तपस्या से गंगा माँ खुश हुई और उन्होंने कहा कि गंगा माँ आप धरती पर अवतरित होइए। अब गंगा माँ ने कहा कि ठीक है, मैं अवतरित हो जाऊंगी, लेकिन जो मेरा वेग है वो ये धरती सहन नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की और बहुत तपस्या करने के बाद जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभालूंगा और फिर धीरे धीरे वहां से धरती पर छोड़ूंगा। और तब से माँ गंगा शिव जी की जटाओं में विराजमान है। तो बोलो हर हर महादेव, जय गंगे मैया।